हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कसाना आज आपको कक्षा 10 के चैप्टर 12 जिसका नाम है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल उसके बारे में बताऊंगा। उसके अंदर जो प्रमेय हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली प्रमेय है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि कोई, जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये तो कोई केंद्र ओ वाला ये कोई वर्त है और इसमें ये हम क्या खींच रहे हैं, दो जीवाएं, इन दोनों की दूरी बराबर है। ये दो समान दूरी वाली क्या है, ये दो जीवाएं हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम हल करेंगे। तो हल में ये लिखेंगे कि ये दो जीवाएं दोनों क्या दी गई हैं हमें, दोनों ये दी गई जो जीवाएं हैं ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी, हमें क्या है, दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, केंद्र जो ये ओ है उसको बिंदु ए बी सी और डी से मिलाएंगे। तो मिलाने पर देखते हैं हम क्या बनता है। रचना ये कर दी कि हमने केंद्र ओ से ए बी सी और डी को मिला दिया। तो ये क्या हो गई, चारों की चारों त्रिज्याएं हो गई हैं। ठीक है, त्रिज्याएं हो गई हैं। तो ये इसमें त्रिज्याएं सारी की सारी आपस में बराबर हैं। तो त्रिज्या ओ ए बराबर होगी किसके, सब मतलब बराबर होंगी। ये ओ बी बराबर, ओ सी बराबर और ये सारी की सारी बराबर हैं क्योंकि ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, हो गया। तो अब हम क्या, अब हमें क्या सिद्ध क्या करना है ये देखते हैं। ये दिया हुआ है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती हैं। तो देखते हैं कि ये जैसे मतलब ये दो जीवाएं हैं। ठीक है, तो ये केंद्र ओ है, तो इस पर की मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण की दोनों की बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये सिद्ध करना हमें। तो कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो हम अब देखते हैं आगे उत्पत्ति। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज हैं। अब हमें करना क्या है कि ये दोनों त्रिभुज हैं, इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें जो इनके संगत भाग जो बराबर हैं उनको हम देखते हैं। तो संगत भाग में जैसे ये दो त्रिज्याएं हैं, ए ओ है, ये क्या है, इसकी ये त्रिभुज है। ठीक है, ये इसकी एक भुजा हो गई और इसकी जैसे हम ये भुजा ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में ले लेंगे, ये दोनों बराबर हैं। तो ओ ए बराबर ओ सी, ये दोनों बराबर हैं। क्यों है ये, क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से ओ बी बराबर ओ डी, ये भी एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हो गई। ठीक है, और इन्हीं दोनों त्रिभुजों के अंदर ये जो जीवाएं दी गई है हमें दिया गया है। देखिए पहले दिया गया ना ए बी बराबर सी डी, तो अब ये हो जाएगा ए बी बराबर सी डी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और ये क्या है, दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये दोनों त्रिभुज लिए थे हमने ये पहले। ठीक है, और ये तीन चीज़ ये बराबर हो गई। तो हमें इन दोनों को सर्वांग सम दिखाना है। सर्वांग समता के अलग अलग नियम होते हैं, जैसे एस ए एस नियम, एस एस नियम, इस प्रकार से होते हैं। जैसे भुजा 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 नियम, भुजा कोण भुजा नियम, इस प्रकार से जो नियम होते हैं। तो हमारे पास में ये तीनों भुजाएं हैं, तो ये भुजा 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 नियम से सर्वांग सम होंगे। भुजा 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 यानी एस 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 नियम से ये त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ डी। ये क्या है, ये सर्वांग समता का क्या है, ये चिन्ह है। ठीक है, ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हो गए, एस 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 नियम से हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी की। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया।